Hello everyone and welcome back to English with Shan. This video is especially for those who want to speak English language fluently. So to fluent speakers, here are 5 very useful pairs of words that are used together which usually have to be said in a specific order and talk. तो आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे पेयर्स ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे या पेयर्स ऑफ वर्ड्स को सीखेंगे जिनका बातचीत करने में ख़ास तौर से इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए सीखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स, दिस मीन्स बोथ गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस। बोथ गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस, जिसको हम उर्दू में या हिंदी में कहते हैं उतार चढ़ाव या अच्छे और बुरे तजुर्बात। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव हैड आवर अप्स एंड डाउन्स बट ही इज स्टिल माई बेस्ट फ्रेंड। इसका उर्दू या हिंदी ट्रांसलेशन होगा, हमारी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव के बावजूद वो मेरा फिर भी अच्छा दोस्त है। हम अक्सर ये सेंटेंस बोलते हैं कि ज़िंदगी अच्छे और बुरे तजुर्बों से भरी है, हमें उसका सामना करना सीखना है। यानी लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स बट वी मस्ट लर्न टू डील विद देम। नंबर 2, सूनर और लेटर। सूनर और लेटर, यूज दिस टू से यू थिंक समथिंग विल डेफिनेटली हैपन एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, जिसका उर्दू में या हिंदी में हम मतलब निकालते हैं देर या सवेर। देर या सवेर। फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव टू डील विद दिस प्रॉब्लम सूनर और लेटर। यू विल हैव टू डील विद दिस प्रॉब्लम सूनर और लेटर। देर या सवेर तुम्हें इस मसले से निपटना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देर या सवेर उसको ये एहसास हो जाएगा कि उसने क्या गलती की थी। Sooner or later he is going to realize what a mistake he has made. Sooner or later he is going to realize what a mistake he has made. Next example, sooner or later the truth will come out. Sooner or later the truth will come out and justice will be served. And justice will be served. Number 3, the ins and outs. The ins and outs. This means all the detailed information about something. All the detailed information about something, जिसका उर्दू या हिंदी में हम मीनिंग निकालते हैं किसी वाक़े या किसी चीज़ की मुकम्मल तफसील। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई वॉन्ट बोर यू विद द इन्स एंड आउट्स। विद द इन्स एंड आउट्स, ये एक लंबी कहानी है, इसकी तफसील से मैं आपको बोर नहीं करूँगा। नंबर 4, peace and quiet. Peace and quiet. This refers to a situation. This refers to a situation which is relaxed and not stressful. Which is relaxed and not stressful. जिसका हिंदी या उर्दू में हम मीनिंग लेते हैं अमनो शांति या अमनो सुकून। For example, I really need some peace and quiet. I really need some peace and quiet. So I'm going to the countryside for the weekend. So I'm going to the countryside for the weekend. Number 5, it's now or never. It's now or never. Use this to talk about an opportunity. Use this to talk about an opportunity you have to take now. You have to take now because you probably won't have it again in the future. Because you probably won't have it again in the future. जिसको उर्दू या हिंदी में हम समझते हैं या तो अभी या कभी नहीं। यानी बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनके बारे में हम समझते हैं कि इनको अभी कर लिया जाए या हो सकता है फिर आइंदा मुस्तकबिल में या फ्यूचर में मौका ना मिले। उसके लिए हम इस पेयर्स ऑफ वर्ड्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, if I wait too long, they might offer the job to someone else. It's now or never. It's now or never. अगर मैंने ज़्यादा इंतज़ार किया
तो हो सकता है वो जॉब किसी और को ऑफर कर दें, या तो अभी या तो कभी नहीं। तो ये 5 पेयर्स ऑफ वर्ड्स को हमने इस लेसन में सीखा हुआ है। अप्स एंड डाउन्स, सूनर और लेटर, द इन्स एंड आउट्स, पीस एंड क्वाइट, इट्स नाउ और नेवर। आई होप ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स का जो एक लेसन था ये आपको समझ में आया। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।